गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग स्थिर वैद्युत बल के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। हम जाने वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बिंदु आवेश होते हैं जो परिमाण में समान होते हैं परंतु उनका नेचर डिफरेंट होता है, यानी प्रकृति उनकी विपरीत होती है और एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, मीन्स बहुत नज़दीक होते हैं। यानी फिर से सुन लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित करते हैं। जैसे HCl ले लीजिए। HCl में अगर इसको ब्रेक करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस होता है, तो दोनों में क्या है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव है। यानी दिशा परिमाण में एक पर पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ उनका नेचर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। लेकिन परिमाण में बात करें तो दोनों क्या है, समान है। दोनों पर 1.6 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होगा। तो यानी वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है, ऐसा निकाय होता है जिसमें परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकार के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे HCl, H2O, HBr, NH3, CH4 जिसको मीथेन कहते हैं, ये सब वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं, अर्थात ये सब वैद्युत द्विध्रुव के गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसी टर्म में अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस समय जो हम वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट नोट एग्जाम में बोर्ड में हमेशा आता ही आता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी एक आवेश की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी बात किया था मैंने कि दोनों आवेश परिमाण में समान होते हैं, सिर्फ नेचर डिफरेंट होता है, तभी वैद्युत द्विध्रुव को शो करेंगे वो निकाय, नहीं तो वैद्युत द्विध्रुव को शो नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कहा किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी या बीच की अल्प दूरी, क्योंकि मैंने बताया दूरी बहुत कम होती है। फिर सुन लो, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मान लिया एक कण है जिस पर -q आवेश है, दूसरा बिंदु आवेश है जिस पर +q आवेश है। यानी एक बिंदु आवेश जिस पर -q आवेश है, दूसरा बिंदु आवेश जिस पर +q आवेश है और दोनों के बीच की अल्प दूरी 2l है। कहीं कहीं बुक में 2l लिखा होता है अल्प दूरी और कहीं कहीं d लिखा होता है। तो एक पर -q आवेश हुआ और एक बिंदु आवेश +q, दोनों के बीच की अल्प दूरी जो है 2l है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र हो जाएगा P बराबर Q × 2l। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को p से लिखते हैं, p बराबर q गुणे 2 × l। अब होता क्या है, जब बच्चे न्यूमेरिकल लगाते हैं एग्ज़ाम में, मैंने देखा है कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में कापियाँ चेक किया हूँ, जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो जो बीच की इस फार्मूले में होता है F बराबर Q × 2l, तो Q की वैल्यू रख देते हैं और 2 गुणे बीच की दूरी को l मान लेते हैं। वही न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, क्योंकि बीच की दूरी l नहीं है 2l है। यानी पूरा 2l, दो आवेशों के बीच की जो कुल दूरी है वो पूरी दूरी 2l है। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो ऐसा फार्मूला लगाने में तो आप सूत्र याद रखिएगा, P बराबर Q × d, जहाँ d जो है दो आवेशित कणों के बीच की दूरी है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होगा, चाहे ये कहिए P बराबर Q × 2l, चाहे P बराबर Q × d हो जाएगा, जहाँ 2l या d जो है दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है।
वैद्युत द्विध्रुव जो होता है एक सदिश राशि है जिसकी दिशा जो होती है अक्ष के अनुदिश -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। फिर सुन लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा अक्ष के अनुदिश -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है, परंतु निरक्षीय स्थिति में जब बात करेंगे तो +q से -q की ओर होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी क्या बताया मैंने कि वैद्युत एग्जाम में 1 नंबर में आता है कि वैद्युत द्विध्रुव कौन सी राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, तो हमको ध्यान में रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। फिर एग्जाम में आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताइए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम × मीटर होता है। कैसे? सूत्र आपको मैंने बताया P = Q × 2L। तो जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P है इसका मात्रक निकालेंगे तो Q का मात्रक कूलाम हो जाएगा और 2L एक दूरी है तो मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम × मीटर। विमा की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव की जब विमा की बात करेंगे तो Q की विमा जो हो जाएगी AT हो जाएगी, A × T, और दूरी जो है उसकी विमा जो होगी L हो जाएगी। तो इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा LAT हो जाएगी, या कहीं कहीं LTA भी लिखा होता है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम जो है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ये बहुत ढंग से जान लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछे ही जाते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर अगले टॉपिक की स्टडी करेंगे।